के बारे में विस्तार से। देखिए, बहुत अफ़सोसजनक है क्योंकि हर रोज़ हमारी अधिकारियों से बात रहती है, जनता के मुद्दों के लिए हमें मिलना पड़ता है और सब ऐसे नहीं होते हैं। अच्छे भी हैं, सुनते हैं लोग हमारी बात जनप्रतिनिधियों की, और सुननी भी चाहिए, ये अधिकार भी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बुज़ुर्गों, साथियों, नौजवानों, ये इकरा हसन जो है ये एक अधिकारी है। वहाँ पर ये गई और वहाँ पर उन्होंने काफ़ी कुछ जो गलत अल्फाज जो हैं ये इस्तेमाल किए। ये पार्लियामेंट की मेंबर है। अगर पार्लियामेंट के मेंबर के साथ ऐसा होता है तो आम जो आज जनता है इसके साथ क्या होगा। बात यह है कि जो भी कोई अधिकारी बनता है, जो पार्लियामेंट का मेंबर बनता है, जो भी कोई एमएलए बनता है, जो कोई बड़ा आईएएस ऑफिसर बनता है, किसी बड़े ओहदे पे फाइज होता है या छोटे ओहदे पे फाइज होता है, वो इसलिए होता है। पहली बात तो ये है कि हमारा मुल्क जो है ये डेमोक्रेसी मुल्क है। इस डेमोक्रेसी मुल्क में लोकतंत्र है, ये लोगों का राज इसको कहते हैं। अवाम जो है वो चुनती है अपने कैंडिडेट को चुनकर, चाहे पार्लियामेंट हो, चाहे एमएलए हो, चाहे सरपंच हो, चाहे कोई दूसरा डीडीसी में कोई भी हो, उसको चुन के अवाम जो है आगे भेजती है ताकि उसके मसाइल जो हैं वो हल हों। ये हमारे देश की परंपरा है और हमारे देश की डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है। लोकतंत्र में सबसे जनार्दन और अवाम बड़ी होती है। जिस अवाम को कोई समझता नहीं है, ये अवाम सबसे बड़ी होती है। और जो अधिकारी होता है वो पढ़ता है, डिग्रियाँ करता है, बहुत मेहनत करके वो अधिकारी जो है बड़ी बड़ी पोस्टों पर एडजस्ट होते हैं और 2-2, 4-4 लाख तनख्वाह लेते हैं। उनको ट्रेनिंग दी जाती है, इसलिए वो अधिकारी जाकर कुर्सी पर बैठाते हैं कि पब्लिक की आवाज़ को सुना जाए। कोई भी नुमाइंदा आए तो उसकी आवाज़ को सुना जाए, ना कि उसके साथ बिहेव अच्छा नहीं करना, बिहेव बुरा करे। लेकिन जो जो कोई लीडर भी हो या जो कोई चुना हुआ नुमाइंदा भी हो, उसको भी अपने मसाइल को बड़ी तरतीब से अधिकारी के सामने रखना पड़ता है। लेकिन मुझे ये यकीन है कि जो ये इकरा हसन है, ये एक सुलझी हुई लड़की है, बेटी है। ये जो भी बात करती है सुलझी हुई अच्छे ढंग से बड़े तरीके से बात करती है। लेकिन जहाँ तक अधिकारी का मसला आता है, मैं ये कहना चाहता हूँ हो सकता है अगर इंक्वायरी हो तो अधिकारी का कसूर निकलेगा। सबसे बड़ी बात यह है कि लोकतंत्र जो है हमारे मुल्क का ये बड़ा मजबूत है। यहाँ पर लोगों की आवाज़ सुनी जाती है। कोई भी अधिकारी हो उसका फ़र्ज़ बनता है लोगों की आवाज़ सुनो, उनको मतमय्यन करो, उनके साथ बिहेव अच्छा करो ताकि उसका मसाइल जो हल हो सकता है हल हो, जो नहीं हल हो सकता उसके बारे में सोच विचार की जाए, उसको बताया जाए। ये एक तरीका होता है अधिकारी का। बात दूसरी ये है, कोई भी बड़ा आदमी बनता है, जब बस वज़ीर आज़म बनता है, कोई भी आदमी बड़ा बनता है, आईएएस करता है, कोई डीसी बनता है, कोई सेक्रेटरी बनता है। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, हम दुनिया में दो हुकूमतें, एक अल्लाह की हुकूमत होती है, उसी की नकल जो है ये दुनिया में आती है। ये दुनिया में भी एक नकल है। अगर आप किसी ओहदे पे फाइज हैं, आप ये ना कहें कि मेरे बगैर दुनिया चल नहीं सकती थी इसलिए मैं बन के आया हूँ या मेरी मेहनत है। नहीं, बात असल में ये है कि अल्लाह तबारक ताला कभी कभी कोई इतना गरीब होता है, वो कहता है मैं गरीब हूँ, मुझे अल्लाह तू दे दे। अल्लाह उसको किसी ओहदे से नवाज देता है। लेकिन जब उसको ओहदे से नवाजता है तो अगर उसका बिहेव अच्छा होगा, कुर्सी पर अच्छा रहेगा, अच्छा पब्लिक के साथ पेश आएगा, उसका हमतान में वो पास हो जाए। अगर उसका बिहेव गलत होगा, उसका बिहेव अच्छा नहीं होगा, वो आवाम को तंग करेगा या कोई भी सिस्टम जो है अच्छा नहीं चलाएगा, तो उसका हमतान जो है मेरा अल्लाह लेता है। अल्लाह पूछेगा फिर, एक दिन तू रोता था, कहता था मुझे रोटी
2 टुकड़ अगर रोटी मिल जाए तो बहुत बड़ी है। मैंने तुझे एक बहुत बड़े ओहदे पर बिठाया, तूने मेरे बंधु के साथ क्या किया। ये हिसाब होता है। यही हिसाब जो है एमएलए का भी होगा, पार्लियामेंट का मेंबर का भी होगा, कोई भी अधिकारी है, कोई भी बड़े ओहदे पर है। ये कोई शान शौकत की बात नहीं है होती है। ये 2 हुकूमतें, एक मेरे अल्लाह की हुकूमत है, एक दुनिया की हुकूमत है। दुनिया आजमाइश का घर है। आजमाइश है कि तुझे मैंने इतने दौलत भी दी, तुझे मैंने नवाजा, तूने मेरे बंधु के साथ क्या किया। सबसे बड़ी जो बात है वो ये है कि जो अल्लाह कहता है, जो मेरे बंधु के साथ अच्छा बिहेव करेगा, मेरे बंधु की खिदमत करेगा, मेरे बंधु को अच्छे तरीके से अच्छे तरीके से डील करेगा, तो उनके साथ अच्छे तरीके से नरमी से पेश आएगा, उनका काम करेगा, उनकी तकलीफ़ को दूर करेगा, मैं तेरे लिए जन्नत के दरवाज़े खोल दूंगा। सबसे बड़ी इबादत है पब्लिक की खिदमत करना। अस्सलाम वालेकुम।